अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। आगाज़ करते हैं दोस्तों मार्केट में सरमायाकारी का। तो यहाँ पर पूरा दिन मार्केट में थोड़ी सी भी हलचल हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि पिछले एक माह से क्रिप्टो मार्केट की सूरत हाल कुछ यूं ही है दोस्तों कि ये जिस दिन स्ट्रक करती है उस दिन पूरी मार्केट में किसी किस्म का कोई हमें बूम देखने को नहीं मिलता। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि टेरा लूना 2 का दोस्तों फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि हमें आज के दिन इंटरनेशनल नेशनल बहुत ज़्यादा मेल्स ईमेल्स मौसूल हुई हैं कि हमें टेरा लूना 2 के फ्यूचर के बारे में आज आप मिडनाइट वीडियो में आगाही ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे जिस हद तक हमें इंफॉर्मेशन इस वक्त तक मौसूल हुई है टेरा लूना 2 को लेकर, उस पर हम बात करेंगे उसका चार्ट ओपन करके। और पहले बात कर लेते हैं अब तक की दोस्तों डिक्रीज़ की, जो 2% हमें देखने को मिल रहा है और बीटीसी डोमिनेंस में वक्तन फ़वक्तन साथ साथ एक कमी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्टर में ही बिल्कुल मैंने आपको आगाज़ में ही बता दिया था कि अगर आज मार्केट 30,500 प्लस ना रह सकी तो हम बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पूरा दिन इस चीज़ का बिल्कुल गवाह है कि हमें मार्केट जो है 30,700 पर 2 या 3 टाइम देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमें ट्रेड देखने को नहीं मिली, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस था वो चंद मिनटों का था, बड़ी हद 15 मिनट का होगा। लेकिन हमने एक शर्त लगा रखी थी कि मार्केट अगर 1 घंटा भी वहाँ पर स्टे कर गई तो फिर ये पंप करेगी, लिहाजा उसने वो नहीं किया। अब बीटीसी के प्राइस में हमें सुबह की निस्बत अब तक $400 की कमी आती हुई दिखाई दे रही है और इथेरियम के प्राइस में करीब $16 की इतनी कोई ख़ास कमी देखने को नहीं मिल रही। फर्दर डिटेल में दोस्तों जो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी मैं आपसे फिर रिपीट करूँगा कि बीएनबी हर वीडियो में अब माशाल्लाह ज़बरदस्त रिकवर कर रहा है। उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि जो इसमें इस वक्त पैसा लगा करके बैठे हैं, और मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि इसकी प्राइस में हमें बेवजह का क्रैश देखने को ना मिले। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम किसी का नुकसान चाहेंगे, बिलफर्ज किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर अपनी ऑडियंस को पेश करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ जो भी शख्स अपनी ऑडियंस को चीट करेगा, उनको हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, तो वो अपनी ऑडियंस के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि बीएनबी ने रिकवरी की है, मार्केट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस बिल्कुल आके फिट बैठ गए हैं, और जो भी हमें न्यूज़ मौसूल हुई थी वो मैंने आप तक एज़ इट इज़ पहुंचा दी। फ़िलहाल अभी तक बाइनांस को लेकर इंटरनेशनली और यूएसए की तरफ से कोई पेश रफ्त देखने को नहीं मिली। मान लें कि अगले 12 घंटों में जब सुबह पाकिस्तान के कोई न्यूज़ मौसूल होती है तो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये है कि आप बीएनबी पे परमानेंट नज़र रखिएगा ताकि आपको बिल्कुल अलर्ट और हर सूरत हाल का पता हो। और अच्छी बात यह है कि जो मैंने आपको इसका लास्ट लेवल बता रखा है, बेवजह मार्केट के क्रैश किए बगैर अगर ये आपको $265 पे देखने को मिले तो ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप इसे एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी कॉमन चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमें टीथर 9994 और अब आगे बढ़ते हैं BUSD 9993 के ऊपर देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द सेम थिंग। पिछले दिनों जब हम क्रैश हुए टेरा लूना की वजह से, तो सारी दुनिया ने ठान ली, और मुझे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया से मैसेजेस मौसूल हुए कि सर हम क्या स्टेबल कॉइन के तौर पे BUSD में घुस जाएं। हर बंदा, इवन के हमें एडमिन ने बताया कि कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जिसके मैसेजेस में कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ था कि जी हमें तो लगता है कि हमें BUSD में चले जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये अब आपके सामने है। इस वक्त जितने भी स्टेबल कॉइन हैं उनकी सूरत हाल काफ़ी पतली है। आप देखें आपके सामने वीडियो के दौरान ही ये $1 पे भी चला गया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अभी सभी स्टेबल कॉइन में देखने में मिल रही है। सोलाना के प्राइस में दोस्तों आज 65 सेंट की फिर से कमी, और पोल्का डॉट दोनों सेशन मिलाकर 40 सेंट की कमी होती इसमें हमें दिखाई दे रही है। TRX के प्राइस दोस्तों सुबह से यहीं पे स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आपकी फ़र्स्ट एंट्री जो है वो 0800 या 0810 में होनी चाहिए। आप एक अच्छी अर्निंग इससे ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है सोई हुई दिखाई दे रही है।
शिबा इनू और पॉलीगॉन मैटिक्स से लेकर के कार्डेनो तक यहाँ पर मार्केट स्ट्रक है। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि लिंक ने हमें हर मार्केट में ट्रेड देनी शुरू कर दी है। अब ये हमारी हर वीडियो में जो कि है डिस्कशन के अंदर एंटर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ये लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया था। अच्छी चीज़ है कि लिंक हमेशा की तरह अपना ऑल टाइम हाई $21 कभी भी लगा सकता है, लेकिन एक शर्त पे, अगर यहाँ पे मार्केट पंप करती है और इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपकी पहले से है तो आपकी रिकवरी का टाइम बहुत नज़दीक है। LTC की पहले बात करेंगे दोस्तों, $62 और 62.33 से 61.92 पर आ चुका है। तकरीबन इसमें 45 सेंट की कमी हुई है। चेन लिंक में हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इसका सुबह की वीडियो से, तो अभी तक इसमें 34 सेंट का एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है। यूनिस्वैप हमें यहाँ पर स्ट्रक दिखाई दे रहा है और नियर भी सेम यूनिस्वैप की तरह अपनी पोजीशन इख्तियार कर चुका है। BCH और XMR की बात करेंगे। BCH में $3 और XMR में 0/0 की कमी हुई है, यानी कि XMR 90 सेंट प्लस दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये अक्सर डूबती हुई मार्केट में या स्टॉक मार्केट में हमें XMR अक्सर अच्छी ट्रेड दे जाता है। फर्दर डिटेल में दोबारा से बात करेंगे। APE कॉइन में आज 22 सेंट की मज़ीद कमी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त इसका बिहेव मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। KCS जिसका हम वेट कर रहे थे 15.95 पे आने का दोस्तों, तो वो इस वक्त 15.98 पे आ चुका है। आप इसमें फर्स्ट एंट्री अभी और सेकंड एंट्री इससे 60 सेंट की कमी के बाद लेकर इससे भी एक अच्छी अर्निंग गेन कर सकते हैं। फिल कॉइन की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें 10 सेंट की सुबह से लेकर अब तक कमी हुई है। पिछले दिनों मुसलसल बाइनांस प्लेटफॉर्म पे AAVE कॉइन दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त जो कि पंप लगा रहा था, लेकिन आज हमें स्ट्रक दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि ऐसे कॉइन जब हमें कम प्राइस पे मिलते हैं तो हम उसे लॉन्ग टर्म पे बाई कर सकते हैं। लिहाजा आप इसे 3 स्टेप में लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं। देन अदरवाइज हम इस पे जल्द ही सेपरेटली एक वीडियो आपसे शेयर करेंगे। फर्दर डिटेल में दोस्तों यहाँ पर थीटा, Zcash सभी कॉइन फास्ट फॉरवर्ड हम यहाँ से लेंगे, हमें बैडली स्ट्रक दिखाई दे रहे हैं। eCash जिसमें एक ज़बरदस्त पंप आया था, वो अभी डे बाय डे इसके प्राइस में कमी हो रही है। यहाँ पर इसमें जो एंट्री हमने लेनी होगी ये हम आपसे तब शेयर करेंगे जब मार्केट इसकी एक्यूरेटली उसी प्राइस पे आ जाएगी। अब बात करते हैं रून कॉइन की दोस्तों। तो रून में आपकी एंट्री जो है वो 2.78 की है फर्स्ट एंट्री। इसे भूलिएगा मत, क्योंकि ये आपको हर मार्केट में अभी अगर आप एंट्री ले लेते हैं, बिलफर्ज मान लें कि 2.78 को छोड़ दें, आप इसको अभी भी एंट्री ले लेते हैं 2.86 की, तो ये आपको सुबह की मार्केट में एक कॉइन पर 8 से 7 सेंट की प्रॉफिट दे सकता है। फर्दर में दोस्तों आप वेव्स, पैनकेक स्वैप सभी स्ट्रक हैं, आप चाहें तो पैनकेक स्वैप में एंट्री कर सकते हैं। और जिल और डैश की भी सेम सूरत हाल है। यहाँ पर अब दोस्तों तकरीबन मार्केट एक सी हो चुकी है। और अब यहाँ पर बात आती है GMT कॉइन की। बिल्कुल उम्मीदें छोड़ चुके हैं लोग इससे, और इस वक्त धड़ाधड़ लोग इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अभी आप इस पर स्टे करें। मेरे ख्याल से आप जल्दबाजी में GMT को छोड़ रहे हैं। GMT अक्सर उसी वक्त ही पंप लगाता है जब हम GMT से निकलने की बात करते हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली कॉइन्स की नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा काम है आपको कॉइन्स की नेचर से आगाही देना, कि मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें किस कॉइन में कितना फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप क्विक अर्निंग के लिए कोई फास्ट कॉइन्स में एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द आपको उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो दूंगा, लेकिन वो कॉइन बहुत रिस्की होंगे दोस्तों। खैर, अब बात करते हैं KSM की। तो एक एक्यूरेटली इसके वही प्राइस हमें देखने को मिल रहे हैं। आज इसने हमें सारा दिन $2 से $3 की एक अच्छी ट्रेड दी। अब यहाँ से दोस्तों कोई भी ऐसा कॉइन नहीं जिसकी प्राइस में हमें थोड़ी सी भी मूवमेंट दिखाई दे रही हो। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाले कॉइन मौजूद हैं। AR, XDC, मीना और XEM, ये ऐसे कॉइन है दोस्तों जो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग देते हैं, लेकिन फ़िलहाल बदहाली का शिकार हो चुके हैं। अब इस वक्त फिर से GLMR आज के सेशन में मार्केट से टॉप 100 की मार्केट से निकल चुका है, तो लिहाजा GLMR में आप फिर से उसी रेट पे ट्रेड कर सकते हैं जो मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी बताया था, यानी कि 1.20। अब बढ़ते हैं टेरा लूना 2 के प्राइस प्रेडिक्शन की तरफ।
तो दोस्तों लूना 2 को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और ये इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में आ चुका है। तकरीबन $11 का हाई लगा करके बहुत जल्द इसने ऑडियंस को मायूस कर दिया है। यानी कि करीब सिर्फ 8 से 9 दिनों में टेरा लूना 2 ने भी वही बिहेव किया। अपने अंदर ये रैंक तक में कोई तब्दीली नहीं लेकर आ सका और इस वक्त टोटल ये तो खैर एक दिन का आपको लो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसके अंदर 300% तक की कमी वाक़या हो चुकी है। दोस्तों इसकी हम न्यूज़ की साइट पे चलते हैं क्योंकि हमने ये टोकन ओपन कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि हम इसकी न्यूज़ को ओपन करें और इसकी अपनी वेबसाइट पे किसी किस्म की न्यूज़ इस वक्त टेरा लूना को लेकर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो समझ लें कि अब इनको लान तान ही हो रही है, तो वो लान तान से जुड़ी खबरें आपको मिल जाएंगी कि टेरास डो के वॉन रिपोर्टेडली रिजेक्टेड एन इनिशियल 3.6 इंटरेस्ट रेट ऑन द एंकर प्रोटोकॉल। यानी कि इन्हीं की जो ब्लॉकचेन का जो कॉइन था एंकर प्रोटोकॉल ANC, उसका भी इस वक्त इतना बुरा हाल हो चुका है कि उसके तमाम इन्वेस्टर सर पकड़ के बैठ गए हैं। $3 से $4 की मालियत का वो कॉइन था दोस्तों, वो भी इस वक्त गिर करके टोटली क्लैप्स करके इस वक्त करीब सेंट्स में जा चुका है। अगली खबर इसकी 9 घंटे पहले की है। साउथ कोरिया आइज लिस्टिंग रूल्स फॉर क्रिप्टो एक्सचेंजेज आफ्टर टेरा लूना स्कैंडल्स। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा यानी कि साउथ कोरिया का स्टांस है कि वो कहते हैं जी कि हम क्रिप्टो के ऊपर कुछ रूल लागू करना चाहते हैं ताकि उसके बाद टेरा लूना जैसा स्कैंडल हमें देखने को ना मिले। यानी कि दुनिया इस बात को कंसीडर कर रही है कि जो टेरा लूना की तरफ से नुकसान सामने देखने को आया तो वो इम्पैक्ट ऐसा रहा कि मार्केट और ले डूबी। अब बात करते हैं दोस्तों कि टेरा लूना की इस यानी कि 2 कॉइन की ये जो टेरा लूना 2 है इसमें बूस्ट हमें कब आता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये जो डू के वॉन है ये इस कॉइन को बचाने के लिए डेफिनेटली इसमें एक पंप लेकर आएंगे, चाहे वो 10 दिन तक आए 15 दिन तक आए, वो जितनी भी कोशिश करना चाहेंगे वो इसे बचाने के लिए, क्योंकि इसके पीछे हमारे पास बहुत सी ऐसी न्यूज़ मौजूद हैं जो मैं आपसे सुबह की मार्केट में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आपको मैं आगाही दे सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप टेरा लूना 2 बाय करना शुरू कर दें। कत्तन आपने अब इसे बाय नहीं करना। अब हमने इसमें अपने खरीदे हुए कॉइन की रिकवरी करनी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो व्यूअर्स नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बिटकॉइन। यहाँ पर सारा दिन बिटकॉइन की जो मार्केट है वो स्ट्रक दिखाई दी और यहाँ तक कि इसके ऊपर हमें फ्रेश नोट्स भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि अपडेट्स दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा मार्केट ने 30,700 तक का हाई लगाया और ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ $500 के दरमियान रहा और मज़ीद गिरता ही चला गया। यहाँ पर दोस्तों कैंडल्स में हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा। अलबत्ता हम ये ज़रूर आपको बता सकते हैं कि मार्केट में $800 का क्रैश देखने को मिल सकता है इस कैंडल के अकॉर्डिंग। और लास्ट कैंडल जो बन रही है दोस्तों यहाँ पर वो इस वक्त अपनी शक्ल जो बना रही है वो इस वक्त बिरिश मारूबूजू की शक्ल है। मज़ीद यानी कि मार्केट में क्रैश होने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। सुबह की मार्केट में दोस्तों हमने जो कुछ भी देखा उसमें कोई ख़ास रिकवरी नहीं हो सकी। मार्केट ने बड़ी कोशिश की अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आने की, लेकिन अच्छी चीज़ फ़िलहाल ये रही कि मार्केट 29 में भी बहुत कम बार एंटर हुई, 30 में इसने बहुत स्टे किया। ये दोस्तों कैंडल चार्ट है इसके 4 आवर का। पिछले 4 घंटों में दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि मार्केट बड़ा स्लोली इम्प्रूव हुई, फिर अचानक गिर पड़ी, फिर स्लोली इम्प्रूव हुई, फिर अचानक गिर पड़ी और वो गैप कम होता गया 1, 2, इन दोनों में बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अब जो क्रैश आ रहे हैं इनमें गैप उससे भी ज़्यादा कम है, जो एक ख़तरे की अलामत है। सो मैं समझता हूँ बिटकॉइन के प्राइस में जो शेडो वाइज हमें क्रैश आता दिखाई दे रहा है, इस शेडो के अकॉर्डिंग वो तकरीबन इस वक्त 800 से $1,000 का भी शेडो बन रहा है। सो मार्केट 29,000, आपने इसे लिख लेना है प्लीज़, 29,300 तक का लो लगा सकती है और ये बाउंसिंग बैक करेगी तो भी 900 का प्लस लगाएगी। और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी स्ट्रॉन्गर जोन अभी भी यही काउंट होगी 30,500 के ऊपर। इसका पाकिस्तान के सुबह 6:30 बजे, ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के सुबह 6:30 बजे के बाद 30,500 के ऊपर ये अगर 1 घंटा स्टे करती है तो ये कंटिन्यूसली $700-800 का पंप लगाकर आपको एक ट्रेड दे सकती है। और उस वक्त आप जिस कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट होगा BCH KSM,
ये दो बड़ी अमाउंट के कॉइन हैं दोस्तों जो आपको ट्रेड दे सकते हैं, और इसके अलावा अभी किसी भी कॉइन में आपको कुछ देखने को नहीं मिल सकता। हाँ, अलबत्ता एवेक्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं जल्दी से इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इथेरियम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट इथेरियम की दोस्तों बहुत बेहतर हुई है। सुबह की मार्केट में थी 1741 और अभी है 1770, यानी कि तकरीबन $29 इसकी सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतर हुई है। बीटीसी की निस्बत इसने आज के दिन कुछ ट्रेड बेहतर रखी और 1862 इसकी रेजिस्टेंस रही सुबह की, आज की रही 46, यानी कि रेजिस्टेंस में $16 की कमी आई। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा वीक पॉइंट है इसका, और यहाँ हमने क्योंकि इसमें न्यू एंट्री लेनी है अब इथेरियम में, तो अभी भी दोस्तों वो पॉइंट नहीं आया, क्योंकि मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिल सकता है मज़ीद 40 से $35 का। आपकी इथेरियम को लेकर इस मार्केट में जो फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए दोस्तों, वो आज के फ्रेश एंट्री लेने वालों के लिए मेरी एडवाइस होगी कि वो 1765 पे पहली एंट्री लें। दूसरी एंट्री आपने दोस्तों 1765 के बाद दरमियान में $95 का गैप रखिएगा, ये होगी आपकी सेकंड एंट्री। फिलहाल थर्ड एंट्री को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं और ईच एंट्री अपनी रखिएगा। पहली एंट्री $600 की और दूसरी तकरीबन आपने $700 की एंट्री करनी है, और आप एक अच्छी अर्निंग इथेरियम से ले सकते हैं। प्राइस को फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 4 आवर की कैंडल चार्ट पे और हम देखते हैं कि इसमें कितना क्रैश आने के चांसेस मौजूद हैं। अच्छा दोस्तों, आपने एंट्री कब लेनी है? जब मार्केट अपना क्रैश दिखा रही होगी, ये ना हो कि रिकवर कर रही हो तो आप उस वक्त एंट्री ले रहे हो। यहाँ पर हमने इसे ओपन किया है कैंडल्स को, यानी कि, और मज़ीद यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं, 1 2 3। एक घंटे के गैप से मार्केट जो है वो क्रैश होती है और फिर रिकवर करती है, लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर क्रैश हो रही है वहाँ पर रिकवरी साइन दिखाई नहीं दे रहा। इथेरियम में $50 तक की कमी और $90 तक की रिकवरी हो सकती है सुबह की मार्केट में। स्ट्रॉन्गर जोन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका $1820 प्लस रहना बहुत ज़रूरी है, और इसका $1820 सुबह के 6:30 बजे के बाद अगर इथेरियम वहाँ पर 1 घंटा स्टे कर जाता है तो आपको $60 तक की मज़ीद ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।